ये गाइस सब्जी मैंने अभी 1 बज गए हैं। अभी खाना बनाया है, रोटी खा रही हूँ। ये रखी सब्जी, रोटी बनाई है, फिर दवाइयाँ खानी है। फिर आपसे बताऊंगी सारी चीज़ें कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और सब कुछ डिटेल में आज मुझे आपसे बात करनी है। खा लूँ खाना। अभी वीडियो स्टार्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि आके 12 बजे आई, आके पानी 12:30 बजे पानी गर्म किया, ORS घोल पीना है। मुझे दवाई खानी है इसलिए खाना बनाने लगी थी। खा के फिर मिलूँगी, फिर आपको डिटेल में सब कुछ बताऊँगी। पानी को मैंने खौला लिया था इस गंजा में और अभी ये ठंडा हो गया है, छान भी लिया है। ORS घोलना है इसमें। एक लीटर पानी में 1 पुल्ला घोलना है। अब इस पानी को दिन भर पीऊँगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके। इससे जो मुझे डॉक्टर ने आज 2 बॉटल चढ़ने को बोला था पर मैंने नहीं चढ़ाया है। बताती हूँ कि ये पानी पीती हूँ। ये रखा है ऐसे ढाँप के और ये है मेरे मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये पिया है। कुछ बात करनी है मुझे आप लोगों से, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। अभी का जो टाइम है वो 2 बज गए हैं। आज तारीख है 6 फरवरी 2023। मैं मेरी दवाई मैं तो गई तो उससे थी कि मेरे को इंजेक्शन लगवाना है जो डॉक्टर ने दिए थे 5 ठो। तो फिर उस दिन डॉक्टर सीनियर डॉक्टर नहीं बैठा था, कोई और बैठा था। तो मैं अपनी दवाइयाँ लेके थोड़ी देर लाइन पे लगी रही, कम से कम आधा घंटा। इसके बाद गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला आप दूसरी पर्ची बनवाइए और इसके बाद फिर आपका चेकअप होगा, वो सारी दवाइयाँ बाद में लेके आइएगा। तो मैं थोड़ी देर लाइन में लगी रही और फिर दूसरी पर्चियाँ बनवाने के लिए गई। और जब मैंने दूसरी पर्चियाँ बनवाई, हाँ मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा वही कंफर्टेबल लगता है। वहाँ भी पैसे लगते हैं पर कंफर्टेबल लगता है क्योंकि वहाँ ठीक रहता, अकेले भी मैं चली जाती हूँ। क्या हुआ कि मैं जब दूसरी जो मैंने परसों इतनी दवाइयाँ खरीदी थी मेडिकल से, जो भी वो सारी डॉक्टर ने क्या कर दिया, बोल दिया मेरा बीपी चेक किया, सब कुछ देखा और वो वाली सारी दवाइयाँ क्या किया कि मना कर दिया। जो मैं मेडिकल से ख़रीद के लाई थी, बोला था कि ये दवाइयाँ अभी नहीं चलेंगी। वो दवाइयाँ लगभग 350-400 की थी मेरी। अभी फिर मेरे को नया पर्चा बनाया और दवाइयाँ लिखा। मेरे को बोला कि 3 ठो चेकअप करवाने हैं, मलेरिया का, टाइफाइड का और एक और कुछ था, मतलब प्लेट घटी है कि नहीं वो लिख दिया। बोला 1 चेकअप यहाँ होगा, 2 बाहर से करवाने हैं। ठीक है, मैं करवाने के लिए चली गई। वहाँ बैठी लगभग आधा घंटे 40-50 मिनट। फिर मैंने मेरा इंजेक्शन लगवाया, फिर मैं चेकअप करवाने गई। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे लिख दिया कि आपको 2 बॉटल लगेंगी।
जब उसने लिख दिया कि 2 बॉटल लगेंगी तो मैं डर गई। मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे बॉटल मत लगाइए, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। तो डॉक्टर नॉर्मली बहुत सारी भीड़ रहती है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम इलाज भी करेंगे तुम्हारा और तुम्हें लोग भी ला के देंगे। क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? शादीशुदा हो? हस्बैंड कहाँ है? कोई नहीं है, अपनी व्यवस्था करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो उस वक्त पे मैं शांत सी रह गई। बहुत सारे लोग खड़े थे, मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा ठीक है, मैं बॉटल चढ़वा लूँगी। पर मैं 1 मिनट के लिए ऐसे सहम सी गई कि सच ही तो बोल रहा है ना वो डॉक्टर कि मेरी इतनी तबीयत खराब है। मेरा कितना 170, आई थिंक 170 नॉर्मल होता है बीपी। मेरा 70, रात को 70 तक हो गया था, इतना घटा था। अभी मेरा 80-85 के समथिंग इतना था, कम था बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। मैं वहाँ तक कैसे पहुँची हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरे साथ दीपा गई थी। तो यार मुझे आज ऐसा पहली बार लगा कि सच में मेरा कोई नहीं है। मैं आपसे कहती हूँ, आप इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन रिश्तेदार, कोई नहीं। आपका शरीर बस अपना है। अपने शरीर के लिए हमेशा केयर करिए। मैं खुद की केयर नहीं करती हूँ, इसलिए मेरी एज अभी इतनी, जितनी एज मेरी है इतने में लड़कियों की शादी नहीं होती। 25-26 साल कोई एज नहीं होती है। तो मुझे पहली बार बीपी लो हुआ, फिर मैंने बताया सबको। तो उसमें भी लोग कहने लगते हैं कि तुमको तो कोई टेंशन ही नहीं है, तुमको बीपी क्यों लो होगा, तुमको क्या टेंशन है, तुम तो ऐसे रहती हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें वो। आज मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में लोग भरे थे, इतना क्राउड था, पर मैं वहीं बैठ के रोने लगी। मुझे इतना बुरा लगा आज, इतना बुरा लगा। मेरे पास उस वक्त शब्द नहीं थे, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपसे बयां कर सकूं। बस मैं रोने, मुझे इतना दुख लगा कि मैं वहीं रोने लगी, शांत बैठ के, एकांत। फिर कुछ देर बाद उठी और अपना काम करने लगी, दवाइयाँ लेने चली गई। तो एक चीज़ का एहसास हो गया यार, कोई किसी का नहीं है, कोई हो चाहे। बहुत दुख हुआ इस बात का, पर ठीक है, हमें खुद के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। ज़िंदगी में कुछ नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, शायद ज़िंदगी मजबूत बना रही है मुझे, शायद मुझे आगे और कुछ देखना पड़े, इसलिए ज़िंदगी मुझे मजबूत बना रही है। ठीक है, ये भी पहली टाइम था। शायद तैयार हो रही हूँ मैं कुछ बड़ा करने के लिए, इसलिए ये सब सहना पड़ रहा है। ठीक है, परेशान नहीं होंगे। कहना था आप लोगों से कि अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए यार, क्योंकि टेंशन लेंगे आप तो आप ही बीमार पड़ते हैं, कोई नहीं। मैंने इतना स्ट्रेस लिया, ये जो आँखों की काला काला दिख रहा है ना, ये डार्क सर्कस है। और ये जो चश्मा लगता है ना, ये सर दर्द का लगता है, आँखों में इन्फेक्शन है, स्ट्रेस का चश्मा है ये। इतना स्ट्रेस लिया है कि आँखों दर्द होने लगी थी, खुजली होने लगी थी, सर इतना दर्द करता था, रात रात भर सो नहीं पाती थी। तो यार खुश रहिए, कोई किसी का नहीं है, आप खुश रहिए बस।
मुझे खुश रहना है और किसी के बारे में नहीं सोचना है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि स्ट्रेस लेके मैंने जब भी नुकसान किसी का हुआ है तो वो सिर्फ मेरा हुआ है और किसी का नहीं। ठीक है, ये भी ज़िंदगी है, इसे भी जीते हैं। क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बाद में मिलूँगी आपसे। ये देखिए, ये जो बर्तन रखे हुए हैं ये सारे धो के आई हूँ अभी, और झाड़ू पोछा किया, पानी भरा है, खाना बनाया है, ये सब्जी रखी हुई है, ये खरीद के लेके आई हूँ, आलू टमाटर मिर्ची उर्ची प्याज व्याज। तो बस सब लेटूँगी। कहना ये है आपसे कि खुश रहिए। मुझे यार बहुत चक्कर आ रहे हैं। बाद में मिलूँगी मैं आपसे, अभी मुझे लेटना है। मुझे 2 बॉटल लगनी थी तो मैं भाग इस वजह से आई हूँ कि एक तो मुझे बहुत डर लगता है, इंजेक्शन लगते हैं, बॉटल लगती हैं तो, और 2 बॉटल भले मैं अकेली थी पर कोई साथ में सिर्फ खड़ा हो जाए कि नहीं हम हैं लगवाओ, तो 2 बॉटल लगनी थी तो पहले एक लग जाती फिर दूसरी लगती, उसमें कम से कम 2 ढाई 3 घंटे चाहिए थे। और मैं डर गई थी यार, मैं डर जाती हूँ, मतलब मुझे इंजेक्शन दवाइयों के नाम से बड़ा डर लगता है। वो सबको लगता है, पर्सनली मुझे नहीं लगता, मैं बस इंसान नहीं हूँ, सब इंसान हैं। पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे लगा है कि हाँ यार कोई नहीं होता किसी का। बुरा लगा यार, पर ये एक्सपीरियंस था। ठीक है। क्या कहूँ, शब्द नहीं है। गाइस तो अभी बज गए हैं 5। मेरा सर दुख रहा है तो मैंने बाल का क्लेचर निकाल दिया है। सोचती हूँ चाय बना लूँ और दवाई खा लूँ। 3 टाइम की दवाई है तो मैं 1:30 बजे तो 2 बजे तो वही दवाई खाई हूँ। तो रात की दवाई अभी, मतलब दोपहर की दवाई एक गोली है तो अभी खा लेती हूँ, फिर रात की खाऊंगी। 3 4 5 घंटे का बीच हो जाएगा। गाइस चाय बन के तैयार है, आइए पी लेते हैं। गाइस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करूँगी। चांद दिखाती, देखो मैं मेरे कमरे में लेटी हूँ, पर यहाँ से भी चांद दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ना, बहुत अच्छा निकला हुआ है, बहुत खूबसूरत। देखो गैस, तो मैं अभी लेटी हुई हूँ, मैंने खाना वाना नहीं बनाया है, ना ही कुछ काम नहीं किया, मेरा मन नहीं लग रहा करने में, थोड़ा बेचैनी है मुझे। पर मैं सोच रही हूँ लेटी लेटी ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँ। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे कल एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया है। कुछ चीज़ें मुझे बुरी लग जाती हैं बहुत ज़्यादा, पर मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। लाइफ में चलता रहता है, ये सब उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। कल मिलेंगे आपसे एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आई होप सब अच्छा हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है यार।